मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। पीछे जब किला बस्ती को तोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार था, उसी वक्त हम लोगों ने उस वक्त स्टे लिया और आप देखे होंगे कि पूरा प्रशासन फिरका परस्त ये पूरी ताकत से लगे थे कि किला बस्ती को तोड़ दिया जाए। मगर हाईकोर्ट ने उस वक्त राहत दी थी, स्टे दिया था, जो मुसलसल बरकरार है। पीछे कई तारीख पड़ी मगर मैटर बोर्ड पर नहीं आया। आज रेवती देवरे मैडम और दादा साहेब पाटिल के बेंच पे मैटर 32 नंबर पे था। मैटर आया और उस पर बहस भी हुई। आज नया रिप्लाई तहसीलदार विशाल सोनौने ने फाइल किया। उस रिप्लाई के जवाब के लिए हमारे सीनियर काउंसिल MP वसी सर ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। और अब उस रिप्लाई पर अभी मैंने भी पढ़ा। अभी MP वसी सर और उनकी जो लीगल टीम है उनसे बैठकर उसका किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने जब पिटीशन फाइल की उस वक्त भी हमने यही बोला कि अगर दीवार से लगकर जो हिस्सा है, जो खंदक के बाहर है, अगर वो सारे मकानात अतिक्रमण है, तो फिर किला बस्ती में जो स्कूल, जिम खाना और टेनिस कोर्ट, ये सब अतिक्रमण क्यों नहीं है? अगर रहने वाले लोग जिनको सालों से रह रहे हैं, आज 50 साल के ऊपर के अरसे से, अगर वो किले के बाहर हैं और अतिक्रमण है, जिस GR के हवाले से 2025 का प्रशासन एक्शन लेने की बात करता है, उसने अभी तक स्कूल को कोई नोटिस नहीं दिया। और आज के रिप्लाई में वो कहीं ना कहीं स्कूल को बचाने की कोशिश करते हुए दिखे कि 1961 में स्कूल को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल के लिए दिया गया, उसको कलेक्टर ने मंजूर किया, इसलिए वहाँ पर स्कूल है। ये सारी बातें बोली गई, जबकि हमने हमारे पिटीशन में उस वक्त भी लिखा था कि 1971 में भी एक जगह कलेक्टर ने बेचा। अगर किले के अंदर स्कूल दी जा सकती है तो फिर किले के बाहर रहने वालों को वहीं पर उनको खरीदी क्यों नहीं दी जा सकती? या अगर वो लीज पर लेना चाहते हैं तो उनको भी दिया जाए। इस तरह की बात हम कोशिश करेंगे, हमारे वकील को बोलें और वो अपना रिप्लाई फाइल करें। 2 हफ्ते के बाद उसकी डेट पड़ेगी। मगर ये जो पूरा मामला किला झोपड़पट्टी का था, ये ऐसे वक्त में जिस तरीके से हमने कोशिश की थी, क्योंकि मालेगांव शहर में मुसलसल फिरका परस्तों की जद में है। हर मामले को आप देखेंगे, जिस 2025 जनवरी के GR की बात बोली जाती है, आसपास भी कई किले हैं, ज़मीनी किले हैं, दूसरे कई किले हैं, मगर एक्शन सिर्फ मालेगांव शहर में ही क्यों लिया जा रहा है? ये पार्ट कोर्ट का नहीं है, मगर सोचने का है कि मालेगांव शहर को ही बार बार टारगेट किया जाता और उसको बचाने के लिए सरकार में कोई नुमाइंदा नहीं है। कि कोई ये नहीं बोल रहा है कि सरकार में जाकर कि अगर GR पूरे महाराष्ट्र के लिए था तो और किस किस किले के अतिक्रमण के लिए नोटिस निकाली गई, किस किले का अतिक्रमण इंक्रोचमेंट निकाला गया, इसका जवाब लेने की जिम्मेदारी नुमाइंदे की होती है। मगर हम देख रहे हैं कि कोई नुमाइंदगी नहीं की जाती। आज जिस GR पर मालेगांव को टारगेट किया जाता, उस GR के हवाले से दूसरे किसी शहर को टारगेट नहीं किया जाता। मगर ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। हमें उम्मीद है हाईकोर्ट से कि हाईकोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किले के रहने वाली जो बस्ती है उसे किसी भी तरीके से हाईकोर्ट से इंसाफ मिले।